बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कल के सबक में लाम के मखरज तक बात हुई थी। आज बात शुरू करते हैं मीम से। बहुत ही आसान है, इसका अदा करना भी आसान है। मीम का मखरज है दोनों होंठ। अब होंठ के दो हिस्से हैं, एक भीगा हुआ हिस्सा, एक खुश्क वाला हिस्सा। जो मीम अदा होता है वो खुश्क वाले हिस्से से अदा करेंगे, तब जाकर मीम अदा होगी। इसको अदा करते हुए दो तीन बातों का ध्यान रखें। एक तो ये कि अदा करके एकदम से इसके मखरज दोनों होंठ अलग ना करें। इससे क्या होगा, कलकले की आवाज़ आएगी, कलकले की बू आएगी। जब मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे ऐसे, तो ये कलकले की बू आएगी। दूसरी बात ये कि इतनी देर ना रुकें कि उसमें गुन्ना हो जाए। इन दोनों बातों से बचना है और मीम अदा करना है। मश करते हैं। मा, मी, मू, अम, इम, उम। और इतना तकल्लुफ भी ना करें, इतना तकल्लुफ भी ना करें कि होंठ मुड़ जाए। इसके बाद है नून। नून का मखरज है जुबान का किनारा, इसे कहते हैं तरफे जुबान, एक नाब से दूसरे नाब तक। तो नाब सनाया रबाई नाब या नाब दांत तीसरे नंबर पे, वो एक नाब से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नाब है, ठीक है, यहाँ तक ये नाब और ये हिस्सा, और जो इसके मुकाबिल में जो जुबान का हिस्सा आएगा उसको वहाँ लगाएंगे नाब के मसूढ़े में, नाब के मसूढ़े तक, एक नाब से दूसरे नाब के मसूढ़े तक, तब जाकर नून अदा होगा। इसमें भी वही दो बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि इसमें कलकला ना हो पाए कि मखरज टक्कर खाकर अलग हो जा रहे, अन, इन, उन। एक दूसरा ये कि गुन्ने जैसी आवाज़ पैदा ना हो। गुन्ना कहे तो इतनी देर ना ठहर जाए, 2 सेकंड, 1 सेकंड, दम ठहरे 2 सेकंड तक, अन, इन, उन ऐसा ना करें, ये गुन्ना हो जाएगा। बल्कि अन, इन, उन, ना, नी, नू, अन, इन, उन, इसको इस तरह मश्क करें। इसके बाद है वाव। तो वाव का मखरज बयान करने से पहले ये समझ लें वाव के तरह का होता है। एक है वावे मुतहर्रिक, एक है वावे लीन, एक है वाव मद्दा। अब इनमें से जो यहाँ पर मखरज बयान करेंगे, दोनों के एक साथ, तीनों के एक साथ बयान कर दें, इसलिए कि सब हरूफ मुफरदात जो हम बयान कर रहे हैं नूरानी कायदा के हिसाब से, अलिफ से लेकर या तक सबका अलग अलग, मिक्स नहीं कि इस मखरज से इतने हरूफ निकले, इस मखरज से इतने हरूफ निकले। तब वाव का नंबर आया है, तब वाव के बारे में 2 मखरज यहाँ पर बयान करेंगे। एक है वावे मुतहर्रिक और वावे लीन। इन दोनों का मखरज एक है। इसका मखरज क्या है, दोनों होंठों के ना तमाम मिलना, दोनों होंठों के ना तमाम मिलना। ये जो होंठ है पूरा ना मिलना बल्कि थोड़ा मिलना। इससे क्या अदा होगा, वाव। वावे मुतहर्रिक और वावे लीन का मखरज दोनों होंठों का ना तमाम मिलना या थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से मिलना। जैसे वाव, वाव, औ, औ। यह है वा, वी, वू, वा, वी, वू, औ, है ना। तो ये इसका मखरज क्या हो गया, दोनों होंठों का ना तमाम मिलना। अब है वावे मद्दा। तो वावे मद्दा का मखरज होगा जौफे शफतैन। क्या होगा, जौफे शफतैन, दोनों होंठों के खाली हिस्सा। जो दोनों होंठ का खाली हिस्सा है
वहाँ से व मद्दा अदा होगा। जैसे ऊ, बू, तू वगैरह जितने भी व मद्दा जहाँ जहाँ आएंगे, दोनों होठों के जौफ़े शफ़तैन यानी दोनों होठों का खाली हिस्से से व मद्दा अदा होगा। तो ये बहुत ही आसान सबक है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो सबक होगा उसमें इंशाअल्लाह मुफरदात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश क्या, इंशाअल्लाह हो ही जाएगी मुफरदात। और आप हज़रात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी जानने वाले लोग हों सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी कुरान की तस्हीह अच्छे तरह से कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।